पाकिस्तान की जो एक हार की एक लिस्ट है जो बहुत देर से हमारे सामने है, उसमें एक और इजाफा हो चुका है। क्रिकेट की बात नहीं कर रही, हॉकी की बात कर रही हूँ। आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, 2-1 स्कोर हुआ। इंडिया मैच जीत गया, पाकिस्तान मैच हार गया। बड़ा ही आमने सामने था जी हॉकी में। एक तरफ इंडिया और कोरिया खेल रहा था, एक तरफ पाकिस्तान का भी जो है सेमीफाइनल था, लेकिन पाकिस्तान अपने सेमीफाइनल मुकाबले में पूरे टाइम पर गोल्स बराबर कर सका और बाद में जब पेनल्टीज हुई तो पाकिस्तान का एक खिलाड़ी भी जो है पेनल्टी के ऊपर जो है वो गोल नहीं कर सका, जिसकी बात दूसरी टीम जो है। इसके अलावा ये चैंपियंस कप है या ये लूला लंगड़ा कप है, इस पे बात करेंगे। ईद मिलाद की आपको भी जी नूरुल साहब मुबारक है, फुरकान साहब और पहुंच गए। लेकिन जो पाकिस्तान की टीम थी वो चाइना के हाथों पहले तो कंपटीशन बड़ा अच्छा चला, फाइट बड़ी अच्छी की, लेवल पे रह रहा था, लेकिन पेनल्टीज के अंदर आके पाकिस्तान भी चाइना के हाथों हार गया। और वो जो सपना था ना कि क्रिकेट नहीं सही तो हॉकी के अंदर चैंपियंस जिसको कहते। और हाशिर साहब आपने अभी लाइव बंद किया है। फुरकान वालेकुम अस्सलाम। आकाश पांडे गॉड ब्लेस यू। बिटकॉइन ट्रेडिंग साहब शुभम भगत के फादर को धमकी दी है किन्नर गैंग ने, बड़ी बात है, थोड़ा सा सब्र कीजिए। सुजाल गुप्ता और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में करण सापरा साहब, आपको पता है कौन जीतेगा? इरफान मोहम्मद साहब वालेकुम अस्सलाम, ईद मिलादुन नबी की आपको भी मुबारकबाद है। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एसजी प्रिंस साहब गॉड ब्लेस यू। तबीयत भी मेरी ठीक है। अपना कुलजिंदर सिंह धलीवाल साहब, आपने ये कौन सी जुबान में लिख दिया? अब मैं इसको कैसे पढ़ूं? बहरहाल जी 4-5 चीजों पे बातचीत की जाएगी। और नोट्स ट्यून मेलोडीज कहते हैं जो उनको 9 विकेट्स एंड हेल्प हिज टीम वन। वाह 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 वाह। जो अर्जुन को ताने दे रहे थे बेगैरत बेशरम, शर्म आना चाहिए। बिस्मिल्लाह बोलने पे धर्म चेंज करने का इल्जाम कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे। इफ्तिखार मीर साहब वालेकुम अस्सलाम, फिक्र ना करें। बिटकॉइन ट्रेडिंग साहब, जब वो तो फिर आप समझ जाते हैं कैसे है। एक और आया जी, मैं कहता हूं जी अल्लाह करे 2 लोग देखें, 2 हलालियों के साथ कम ही होते हैं और बाकियों के साथ। हिमा सिंह जी क्या हाल है आपके एरिया में? फुरकान जुलूस था ईद मिलाद का, वाह वाह, यहां सुबह सारे होंगे। बहरहाल ये इंडिया ने चैंपियंस फतह करार पाई, लेकिन इंडिया ने बड़ा कमाल किस्म का जो है वो कोरिया के अगेंस्ट अपना मैच खेला। पूरे मैच के अंदर पोजीशन भी उन्होंने अपने पास रखा, डोमिनेट भी पूरा उन्होंने किया। 4 गोल उन्होंने किए, कोरिया ने 1 गोल किया। प्लेंटी कॉर्नर के ऊपर जो है कोरिया ने गोल किया था। इंडिया की तरफ से भी आखिरी गोल जो प्लेंटी कॉर्नर पे किया गया, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह थी कि बॉल ज्यादा से ज्यादा इंडिया के खेमे में रही, इंडिया के पास रही। इंडिया कभी एक तरफ से पास करता था, कभी दूसरे एंड से पास करता था, और कोरिया के जो प्लेयर्स हैं वो बस भागते दौड़ते ही रहे और 4-1 से हरा के उनको घर भेज दिया। क्या वजह है कि इतना वाज़ेह डिफरेंस आ जाता है जब भी इंडिया को हॉकी की बात आती है, किसी बड़े स्पोर्ट्स की बात आती है, इंडिया में एक कदम आगे क्यों दिखता है? देखिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं खेलों की तो हमारे पास बहुत टाइम गुजर गया है और यही वजह है कि अब यहाँ पे फैंस का इंटरेस्ट भी बड़ा गिरता जा रहा है और कम होता जा रहा है। हम ये बताते हैं आके भाई आज हॉकी भी हम हार गए, वुमेन्स की क्रिकेट भी हार गए, आज मेंस टीम भी हार गई, फलां भी हार गए, फलां भी हार गए। यानी कि एक दिन में अब एक हार तो होती नहीं। अगर 4 जगह आपके मुकाबले होते हैं तो आप ये समझ लो कि 4 में से 4 हारी को पक्की है। आज अभी देख लो, अभी हम आपके साथ जुड़े थे, वो साउंड प्रॉब्लम है, दोबारा जुड़े हैं। वुमेन्स टीम भी 10-15 मिनट पहले हार गई साउथ अफ्रीका से अपने घर पे। रवायत बरकरार है। ऐसे हो रहा था कि उनको पता ही नहीं कि भाई बोर्ड के ऊपर रन कितने लगे हुए। आखिरी 2 इतना अच्छा खेलती रही हैं, लेकिन बात हुई है कि जो अपने लिए खेलने वाला वही सीन है। तो भाई तुम थोड़ा सा पहले तेज खेल लेती। आखिरी 12 बॉलों पे 44 रह गया था, वो कहाँ बनता? एंड में आके मैच आ रहे हैं जी। और बाइंड में क्या मारना, मारो पहले यार, तुम किस लिए क्रीज आखिरी 5 ओवर पहले अटैक करने से। बॉलों पे 30 रन, 20 बॉलों पे 25-30 रन, ये क्या रन है भाई? आखिरी जो 2 ओवर्स थे उनमें इन्होंने को 31 रन मारा, 30 से कुछ ऊपर ही मारा है, फिर फायदा क्या? लेकिन जो उससे पहले वाला ओवर था 18वां ओवर, उसमें 6 सिंगल, फायदा क्या हो?
मतलब आपका वही मेंटालिटी है जो मेंस की मेंटालिटी है कि भाई अपने लिए खेल रहे हो, एंड में नॉट आउट है, हमने दिल फेफड़े गुर्दे जीत लिए, वही रिजवान वाली इंटेंट, वही माइंडसेट है। मतलब हम ऐसा नेशन अभी ग्रो ही नहीं कर पा रहे जो स्पोर्ट्स में हम ग्रो। मैं फिर भी कहूंगी कि चलें, जीतने वाले का नाम होता है वैसे तो, लेकिन पाकिस्तान को जो हाल हमारी हॉकी का हुआ है बहुत अरसे से, कोशिश है, उम्मीद है कि ये हाल बेहतर हो। मेरे साथ सेट पर मौजूद है नाज़रीन आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं? मेरा बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, एक तरफ क्रिकेट जारी है, हम खिलाड़ी निखारने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी हॉकी जिसमें हमें फिर हार हुई। इतने लंबे अरसे में हम काफ़ी सालों से जो है वो जीत नहीं पाए हैं इंडिया के ख़िलाफ़, और अगेन वही चीज़ इंडिया ने उस लेगेसी कहूँ या हिस्ट्री कहूँ या रिकॉर्ड कहूँ उसको कायम रखते हुए पाकिस्तान को फिर से हरा दिया। हाफिज़ साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, एक अफसोसनाक सूरत हाल इस हवाले से है कि पाकिस्तान को इंडिया के ख़िलाफ़ रिवायती हरीफ के ख़िलाफ़ नाकामी का सामना करना पड़ा नॉकआउट मैच में। लेकिन ये कोई ऐसी गैर मामूली चीज़ नहीं है पाकिस्तान हॉकी के हवाले से। जिस तरीके से हॉकी के मामलात को पाकिस्तान में चलाया जा रहा है, बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ आपको मुश्किल होती है जीतने के लिए। इंडिया ने गुज़िश्ता कुछ अरसे में अपनी हॉकी के ऊपर बहुत काम किया, और अगर आप उनके ओलंपिक मुकाबलों में कारकर्दगी को देखते हैं तो आपको लगेगा कि वाक़तन वो एक ख़ास मकसद के तहत काम कर रहे हैं, और वो अपने इस खेल के साथ उतनी संजीदा है जितना कि उनको होना चाहिए अपनी तारीख़ को देखते हुए। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान वर्ल्ड ये टूर्नामेंट से पहले अचानक हेड कोच बदल दिया जाता है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मामला जिस अंदाज़ में चलाए जा रहे हैं वो सैर सपाटे चल रहे हैं, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ खेल के मामलात का है उनका कोई पेशावराना अंदाज से कोई दूर दूर का भी ताल्लुक़ नहीं है। ये खिलाड़ी तो बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान के लिए हॉकी खेलते हैं, इनकी तो ख़ास इनका मकाम है पाकिस्तान के होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे वक्त में कि जहाँ पर आपके कोई पजीराई नहीं है, आपके कोई मौक़े नहीं है, आपको कोई पेशावराना अंदाज में आपके मामलात को नहीं चलाया जाता, आपके जो माली हिसाब से आपका मुस्तकबिल है वो कहीं उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अपने सामने देखते हुए इसलिए इन चैंपियंस जिसको कहते हैं ना ये ट्रॉफी जीत जाएंगे, वो फिर से टूट गया। और इंडिया की टीम का मुकाबला है चाइना के साथ, तो दो एशियन, इंडिया और चाइना, दो सुपर पावर एशिया की आपस में लड़ेंगे। बहुत बड़ा फाइनल होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बाहर हो गए। लेकिन फिर भी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि फाइट तो आज भी इन्होंने की है। वो अलग बात है, एक जमाना था हमारी हॉकी तो अनबीटेबल होती थी, लेकिन अब ये है कि चलो जितने डाउनफॉल के बाद एटलीस्ट थोड़ी सी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। अच्छा, हॉकी जब पीक पे होती थी ना, हमने पीक की बात की, हमारी एज में तो कभी पीक पे हमने नहीं देखी। जब से हमने होश संभाली है ना, तो हमने कभी भी नहीं देखा कि हॉकी को यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है या मैचेस दिखाए जा रहे हैं। मैंने तो अपनी लाइफ में कभी भी हॉकी का मैच देखा ही नहीं है, क्योंकि देखें कोई भी स्पोर्ट को हाइप तब मिलती है जब आपका मीडिया उसकी हाइप बनाए, आपका सोशल मीडिया उसकी हाइप बनाए। और जैसे मैं समझता हूँ इंडिया में भी क्रिकेट की बहुत ज़्यादा हाइप है। मोस्टली स्पोर्ट्स से इंडिया में मोस्टली स्पोर्ट्स की जो है ना हाइप ज़्यादा है क्रिकेट की निस्बत, मतलब क्रिकेट की निस्बत काफ़ी स्पोर्ट्स की हाइप कम है, क्योंकि आपका पैसा उसमें बड़ा ज़्यादा है, उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, मीडिया राइट्स उस हिसाब से बांटे जाते हैं, और उसी हिसाब से एड्स भी वगैरह क्रिकेटर्स को ज़्यादा मिलते हैं। तो कोई भी यंग जो बंदा होगा ना, हम जैसा या हमसे छोटा, वो यही चाहेगा कि यार मैं क्यों हॉकी में जाऊँ, मैं क्यों उस चीज़ में जाऊँ, मैं स्ट्रगल क्यों करूँ, क्योंकि मुझे पैसा भी नहीं मिलना, मुझे कुछ भी नहीं मिलना, मेरा फ्यूचर तबाह हो जाएगा, मैं क्रिकेट में जाऊँगा। तो ये शुरू से ब्रॉटअप इसी तरीके से होता है। पाकिस्तान की तो बात खत्म, मैंने तो कभी हॉकी देखी नहीं सही तरीके